शमीम अहमद बड़ी हसरत से अपने इस बिखरे हुए मकान का जायजा ले रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये घर शेलिंग की जद में आया, अब ये रहने लायक नहीं है। रात के 2 बजे थे तो अचानक थोड़ी थोड़ी आवाज़ आने लगी, तो हम लोग जब उठ के एक नहीं तो दूसरा फायर हमारे मकान पे आके पड़ गया। उसकी वजह से हमारे मकान टोटल डैमेज हो गए। शमीम भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के उरी सेक्टर में एलओसी के पास रहते हैं। शमीम का सिर्फ मकान ही तबाह नहीं हुआ, बल्कि उनकी अहलिया जीनत शदीद तौर पर ज़ख्मी हुई, जिनका अब भी इलाज चल रहा है। वो रात क़यामत की थी सर, जब हम भाग रहे थे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था मेरे को, सारी जगह अंधेरा, सब कुछ क्या देखते हम, आग लगी थी, भाग रहे थे, क्या करें। चेस्ट में और कंधे में और 2 टांगे थी, हाथ था, तो इसमें मुझे लगी थी। तो फिर मैंने क्या किया सर, मैं वहाँ से भागी, मैंने जूते भी वहीं रख दिए और मेरा फ़ोन था वो भी मैंने वहीं छोड़ दिया। फिर मुझे इसके आगे कुछ पता नहीं था। कश्मीर में एलओसी के पास ऐसे कई मकानात हैं जो गुज़िश्ता बरस की मुख्तसर जंग से तबाह हुए। ऐसे मुतासरा अफराद 1 बरस बाद भी शेल्टर्स में रहने पर मजबूर हैं। जीनत के साथ साइमा भी इसी शेल्टर में रहती हैं। जब शेलिंग हुई तो हम अचानक से उठे, 1-2 बार आवाज़ें आई, फिर जब तीसरी बार शेलिंग हुई तो हमारे घर के ऊपर शेल पड़ा, जिसकी वजह से हमारा सारा सब कुछ ख़त्म हो गया। तो हमें कुछ बचा कुछ भी नहीं है। तो फिलहाल हम क्वार्टर्स में रह रहे हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो दिए। कई दिनों बाद साइमा अपने उजड़े मकान को देखने आई हैं। जो हमारा घर, जो भी सामान जला हुआ था वो यहाँ पे हमने ला के छोड़ा, तो यहाँ पे हमें कुछ बचा ही नहीं है। ये आप खुद ही देख सकते हैं, ये जला हुआ सब कुछ है यहाँ पे, सिवाय हमें सब्र के अलावा कुछ भी नहीं बचा है बाकी। भारत और पाकिस्तान के दरमियान गुज़िश्ता बरस की जंग के 1 बरस बाद भी इस इलाके में खौफ व हिरास का माहौल है। परवेज़ हर रोज़ की कशीदगी से परेशान है। उनकी फैमिली भी अब यहाँ रहना नहीं चाहती। ये जो हमारा घर है ना, हम बचपन हम यहीं पे पैदा हुए हैं, यहीं पे पले बड़े हैं, लेकिन हम यहाँ पे रहने के लिए राज़ी नहीं हैं खुद, तो हमारे बच्चों की तो बात ही नहीं। हमारे जो बच्चे हैं वो यहाँ रहने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि जब बिजली भी कड़केगी तो बोलते हैं नहीं शेल आ गया, क्योंकि हमने यहाँ इस चीज़ को देखा हुआ है। मकामी बाशिंदों की शिकायत है कि भारतीय फ़ौज के बेशतर कैंप आबादी के अंदर हैं और भारत व पाकिस्तान के दरमियान लड़ाई का खामियाजा सरहद पर बसे लोगों को भुगतना पड़ता है। मेरे पीछे जो पहाड़ियाँ हैं उसके बिल्कुल आकब में ही पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर है। मैं भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के उड़ी सेक्टर में खड़ा हूँ और यहाँ फ़िल वक्त देखने से ऐसे लगता है जैसे बड़ा पुरअमन माहौल है, लेकिन हकीकत यह है कि ये जो पहाड़ियाँ हैं ना, ये फ़ौजियों से भरी हुई हैं और इस बात के खदशात पाए जाते हैं कि इस सरहदी इलाक़ों में किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। भारत का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और इसी बात से यहाँ के लोगों में शदीद बेचैनी पाई जाती है। जंग किसके साथ करोगे? हम लोगों को पूछो जंग होता क्या है, जंग में कितने नुकसान हो, जंग के लिए उन्होंने क्या तैयारी की है यहाँ के लोगों के लिए। कम से कम गवर्नमेंट को ये तो चाहिए, इन लोगों को, बॉर्डर वाले लोगों को बैंकर तो दे दें। अगर उन्होंने मकान भी नहीं दिया, बैंकर का कम से कम सोचे। जब ये बोलते हैं कि ये फिर से हम ऑपरेशन 0.2 करेंगे, ऐसा कुछ भी, तो डर लगता है बहुत हमें, क्योंकि हमारे पास कोई सेफ्टी नहीं है, कहीं छुपने की जगह नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ ख़त्म है। हम तो डरने के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है। ये बेचैनी और खौफ हिरास कोई नई बात नहीं, कश्मीरी इसे नस्ल दर नस्ल झेलते आ रहे हैं। बचपन से जब हम पढ़ाई कर रहे थे उस टाइम में भी हमें यही चल रहा था। शेलिंग होती थी, स्कूल से भागते थे, हमारे पेरेंट्स हमें उठा के लेके भाग जाते थे, यहाँ से तहसील छोड़ के डिस्ट्रिक्ट में चले जाते थे बारामूला में। आज हम अपने बच्चों को उठा के लेके भाग रहे के जा रहे हैं बारामूला में। जो दिन उस टाइम हमने देखे, आज हम भी देख रहे हैं, हमारे बच्चे भी देख रहे हैं। मान लो हमारी 3 पीढ़ी ने ये देख लिया। अब बोलते ना कश्मीर है, ये जन्नत है, ये कोई जन्नत नहीं है। इधर कोई बैठे तो फिर उनको पता चलेगा, ये जन्म है सर, जन्म। मैं सच कहती हूँ दिल से। इन तबाहशुदा लोगों को हुकूमत की तरफ से जो इमदाद दी गई है वो दोबारा जिंदगी शुरू करने के लिए नाकाफी है। हमें 3 लाख मिल रहा है, उससे कुछ भी नहीं होता है। तो जो हमारा हैंड लोडिंग है वो कम से कम हमें यहाँ पे 2 लाख का तो वो पड़ता है हमें, तो कुछ बचा ही नहीं। हम मतलब जहाँ तक हमारा था, जहाँ तक हमसे हुआ, हमने यहाँ तक स्टॉप कर दिया। उसके आगे सब्र के अलावा कुछ नहीं है। अब देख रहे हैं गवर्नमेंट देगी तो हम आगे करेंगे कुछ। जंग के 4 रोज़ कितने तवील और भारी होते हैं वो शायद सिर्फ यहाँ के लोग, ये वादियाँ और पहाड़ ही जानते हैं।